संजय, जिस बात का जिक्र यहाँ पर एक्सपर्ट भी कर रहे थे कि साहब इस तरीके के टेरेन में जब आप मजदूरों को चुनते हैं काम के लिए तो जाहिर सी बात है वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये दिखा भी कि इन मजदूरों से जो 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं पिछले 17 दिन से दिमागी तौर पर मजबूत इस रूप में नजर आए कि हिम्मत और हौसला डटा हुआ है इनका, बंधा हुआ है इनका। निश्चित रूप से इनकी जीवटता को रोमाना सलाम करना चाहिए। 17 दिन एक अंधी सुरंग के भीतर वो लगातार फंसे रहे, जहां खुला आसमान ना दिखे, सूरज की रोशनी ना जाए, उस टनल में सोचिए 17 दिन क्या बीती होगी उन पर। अच्छी बात ये थी कि उनसे कम्युनिकेशन लगातार बना हुआ था, उनको खाने पीने का सामान भी मिलना शुरू हो गया था, लेकिन एक सुरंग के भीतर 17 दिन बिताना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब बस वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। आज का शाम का सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि कल का सूर्योदय वो अपनी आंखों से देखेंगे इसी टनल से बाहर निकल के, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। सामने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है। जब ये पाइप अंदर पंप किया जा रहा था, जब उसका आखिरी वक्त था, जब उसको अंदर डाला जा रहा था, तो उस वक्त कुछ हर्डल आया, एक पाइप ऊपर से आया उसी मलबे में, जिसने आगे ये रास्ता जाम कर दिया। उसको गैस कटर से काट दिया गया रोमाना। अब थोड़ी ही देर में जो भीतर से श्रमिक हैं उनको निकालने का सिलसिला शुरू होगा और इन सभी को यहाँ से ले जा करके अस्पताल में जैसी उनकी ज़रूरत है, जैसा उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी दी जाएगी। लेकिन सलाम फिर से एक बार मैं करता हूँ, इतने दिन तक इस अंधी सुरंग के भीतर रहना, इन तमाम मुसीबतों को झेलना, हर दिन उनसे कहा जाता था कि आज उन्हें निकाल लेंगे, कल उन्हें निकाल लेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना ये बड़ा काम है रोमाना, जो इन सारे 41 श्रमिकों ने करके दिखाया। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, और जो बात आपने अभी कही ना कि आज के दिन का सूर्य जरूर अस्त हो रहा है, लेकिन मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद का सूर्योदय होता हुआ यहां से नजर आ रहा है। इस रूप में भी आपको देखना होगा इस ढलती हुई शाम को। और जब हम बात मजदूरों की जीवटता की करते हैं तो फिर तारीफ उस रेस्क्यू टीम की भी करनी होगी जो लगातार अनवरत अंदाज में बिना रात और दिन का फर्क किए जुटा रहा। मशीनों ने जवाब दे दिया तो फिर इंसान के हाथ काम आए, और वो रैट माइनर्स को भी सलाम करना होगा। यहां पर अंकित गुप्ता, जो काम बड़ी बड़ी ऑगर मशीन वक्त ले रही थी करने में, रैट माइनर्स घुसते हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं पूरी की पूरी कमान इस ऑपरेशन की, और देखिए किस तरीके से घंटों के अंदर वो फासला तय कर देते हैं रैट माइनर्स। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर रोमाना, और उनको सलाम करना होगा। क्यों करना होगा, उसकी एक वजह है। कल जब हमारे सहयोगी दीपक रावत ने उनसे बात की थी रैट माइनर से, उनको बताया गया था कि आपको ये काम करना है, तो दीपक ने उनसे यही सवाल पूछा था कि करीबन 10 मीटर की दूरी है, आप कितनी देर में तय कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि 1 मीटर हमको आगे बढ़ने में करीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे का अधिकतम वक्त लगेगा। जब मैंने वही सवाल एक्सपर्ट से पूछा तो उनका कहना था उम्मीद कर रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में। लेकिन एक्सपर्ट को शायद अंदाजा नहीं था कि ये रैट माइनर्स अपने काम में कितनी महारत हासिल रखते हैं। उन्होंने वो काम 24 घंटे से भीतर करके दिखा दिया, करीबन 20 घंटे से भी भीतर करके वो काम दिखा दिया उन्होंने, जिसको एक्सपर्ट मान रहे थे कि 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है। और कैसे किया, कैसे कर पाइए, उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि ये लोग इसी तरीके से ड्रिलिंग के काम में, जमीन के अंदर खोदने में और इस तरीके से पाइप के अंदर जाकर के इस तरीके के काम करने में महारत हासिल रखते हैं, और इसी वजह से जिक्र हो रहा है बार बार इन रैट माइनर्स का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।